यह कहानी है गांव सूरजपुर की। इस गांव में दो बहनें रहती थीं, कमला और सुशीला। दोनों का बचपन एक ही आंगन में गुजरा था, मगर वक्त ने दोनों की जिंदगियां अलग अलग राहों पर डाल दी थी। कमला की शादी शहर के बड़े व्यापारी मोहित से हुई थी। अब वह आलीशान कोठी में रहती थी। वहीं सुशीला की शादी गांव के किसान रामेश्वर से हुई थी। गरीबी ने उसके जीवन को तंगहाल बना दिया था। छोटी सी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और हर दिन दो वक्त की रोटी का संघर्ष। सुनो जी, घर में अनाज तो बिल्कुल खत्म हो गया है। बच्चों को कल रात सिर्फ नमक रोटी खिलानी पड़ी। आज तो दाल भी नहीं है। हाँ, जानता हूँ। पर खेत से जो मिलना था, सब कर्ज चुकाने में चला गया। जेब में अभी सिर्फ 20 रुपए हैं। बस 20 रुपए में क्या होगा? आधा किलो दाल भी नहीं आएगी। उधर सुशीला की बहन कमला, शांता, आज बच्चों के लिए नाश्ते में पराठे और मलाई पनीर बना देना। और हाँ, शाम पिज़्ज़ा भी बनवा लेना। बाहर से ऑर्डर कर देना अगर घर पर समय ना मिले। जी भाभी जी। कमला, आज सुशीला आ रही है ना? तुम्हें बताया था ना उसने? हाँ, आ ही जाएगी। लेकिन मोहित, सच कहूँ तो हर बार वही पुराना राग अलापती है। गरीबी, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ और फिर पैसों की मांग। कमला, वो तुम्हारी बहन है। खून का रिश्ता है। हम अगर मदद करेंगे तो बुरा क्या है? कमला चुप हो जाती है, पर मन ही मन घिन रहती है। दोपहर को सुशीला सचमुच शहर पहुंचती है। उसके कपड़े पुराने हैं, आंखों में थकान और चेहरे पर झिझक। कमला बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दुबली हो गई हो। बस बहन, हालात ठीक नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, दवाइयों के पैसे नहीं हैं। सोचा तुमसे थोड़ी मदद मांग लूँ। सुशीला देखो, बार बार मदद करना आसान नहीं है। हमारे भी बहुत खर्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई, गाड़ियों का मेंटेनेंस, सोसाइटी के चार्जेस। समझा करो। मैं समझती हूँ बहन, लेकिन क्या करूँ? तुम्हारी भांजे भांजी को भूखा देखती हूँ तो दिल रो पड़ता है। इतने में मोहित कमरे में आता है। कमला, मैं कह रहा हूं मदद करो। देखो, वक्त किसी पर भी पलट सकता है। अगर आज हम मदद करेंगे तो कल हमें भी कोई संभालेगा। कमला मजबूरी में अलमारी से 500 रुपये निकाल कर सुशीला को थमा देती है। लो, ये लो। लेकिन देखो, हर बार पैसे लेकर आना ठीक नहीं है। कब तक ये सिलसिला चलेगा? धन्यवाद बहन, भगवान तुम्हें खुश रखे। वह धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में लौटते हुए सुशीला मन ही मन सोचती है, कमला के पास सब कुछ है, लेकिन दिल कितना छोटा है। हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी जो होता है बांटने को तैयार रहते हैं। क्या सचमुच अमीरी सिर्फ पैसों में होती है? गांव पहुंचकर वो बच्चों को पैसे से लाई हुई थोड़ी सी दाल और चावल देती है। बच्चे खुशी से कूद पड़ते हैं। अम्मा, आज दाल बनेगी? हाँ बेटा, आज दाल भी होगी और चावल भी। सुशीला, सुना है तू आज शहर गई थी बहन के घर। हाँ बच हाँ, बच्चों के लिए सोचा थोड़ा सहारा मिल जाए। 500 रुपये दे गई, वही ले आई। 500 से क्या होगा? अगले हफ्ते बीज खरीदने के लिए 2000 चाहिए। ये पैसे तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। जानती हूँ, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। सोच रही हूँ अगले महीने फिर बहन के पास जाऊँ, शायद मदद कर दे। सुशीला, बार बार हाथ फैलाना ठीक नहीं। हम मेहनत करेंगे, भले पेट आधा भरा रहे, लेकिन इज्जत से जिएंगे। इधर शहर में कमला अपनी पार्टी की तैयारी कर रही थी। हाँ, आज शाम को ग्रैंड पार्टी है। नए डिज़ाइनर कपड़े मंगवाए हैं। कमला, तुम्हारी तो ज़िंदगी मज़े में कट रही है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सच कहूँ तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क होता है। हाँ रीमा, भगवान ने सब दिया है, कोई कमी नहीं की। बस कभी कभी गांव वाले रिश्तेदार आकर झंझट डाल देते हैं। अरे, रिश्तेदार क्यों? मेरी बहन है ना सुशीला, बड़ी गरीब है। आए दिन पैसे मांगने चली आती है। देखो, हम भी तो एक लिमिट तक ही मदद कर सकते हैं। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ी।
मोहित ये बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। अगली सुबह बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। सुशीला का कच्चा घर टपकने लगा। अम्मा, पानी छत से टपक रहा है, हमारे कपड़े सब भीग जाएंगे। अरे बर्तन रख दो नीचे, जो भी है उसमें पानी भर जाए, लेकिन हम भीगने से बचें। ना घर पक्का ना छत मजबूत, बस भगवान ही मालिक है। अगले दिन सुशीला कमला को फ़ोन करती है। बहन कमला, हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। छत टपकने लगी है, बच्चों को बार बार बुखार हो जाता है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो हम पक्का घर बनवा लें। ये बहन तो सिर पर ही चढ़ जाएगी, हर महीने कोई ना कोई बहाना बना देती है। कमला, सोचो, अगर हमारी जगह वो होती और हम गरीबी में होते तो क्या हमें अच्छा लगता कि बहन यूं मुंह मोड़ ले? तुम ही भेज दो पैसे, लेकिन देख लेना, एक बार पैसा मिल जाए तो बार बार मुंह उठा कर आ जाएगी। मोहित ने 2,000 रुपये डाक में भिजवा दिए। देखो जी, कमला बहन ने पैसे भेज दिए। अब घर की छत ठीक हो जाएगी, बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। भगवान उसे सलामत रखे, भले ही मन से न भेजे, लेकिन हमारे काम आ गया। गांव में अकाल पड़ गया, खेतों में कुछ नहीं उगा, किसान कर्ज के बोझ तले दबने लगे। सुशीला का परिवार भी भूख के कगार पर आ पहुंचा। अम्मा, भूख लगी है। बेटा, थोड़ी देर और सह लो, तुम्हारे बाबूजी अनाज लेने गए हैं। बेबस होकर सुशीला फिर शहर पहुंची। बहन, इस बार हालात बहुत ख़राब है, बच्चे भूखे हैं, अगर कुछ मदद कर दो तो ज़िंदगी बच जाएगी। कमला गुस्से में उबल पड़ी। कितनी बार कहा है, अब बार बार मत आओ। क्या मैं तेरी हमेशा की बैल हूँ? हमारा भी कोई बजट होता है। बहन, मैं मज़े के लिए नहीं आई, सच कह रही हूँ, बच्चे भूखे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, तू अपनी ज़िंदगी खुद संभाल, बार बार मुझ पर बोझ मत डाल। ये सुनकर सुशीला के आंसू रुक नहीं पाए। वह चुपचाप उठकर लौट गई। अब चाहे कैसी भी हालत हो, मैं अपनी बहन से मदद नहीं मांगूंगी। ज़रूरत पड़ी तो मजदूरी करूंगी, लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगी। अम्मा, भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों, घबराओ मत, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर करूंगी, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। गांव के चौपाल पर किसान मजदूरी के लिए खड़े थे, उसी में सुशीला भी खड़ी थी। अरे औरत होकर मजदूरी करेगी? हाँ, करेगी, पेट की आग सब करवा देती है, काम दो, मजदूरी दो। साहूकार ने खेत में हल चलाने के लिए काम दे दिया। दिन भर तपती धूप में सुशीला ने काम किया। हाथ छिल गए, शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन शाम को उसके हाथों में 100 रुपये आए। यही सही है, भीख नहीं मांगनी, मेहनत करनी है। उधर शहर में कमला का घमंड और बढ़ता गया। कमला, तुम्हारी बहन तो बड़ी परेशान रहती है, मैंने सुना है मजदूरी करने लगी है। हाँ, करेगी ही, जब आदमी मेहनत नहीं करता तो यही हाल होता है। देखो, मैंने तो कभी किसी पर बोझ नहीं डाला। वाह, तुम तो सच में भाग्यशाली हो, तुम्हारी जैसी बहन हो तो सबक मिल जाए गरीबी का। मोहित वहीं पास खड़ा था, उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। मोहित, मैंने आज सुशीला को मजदूरी करते देखा, कितना शर्मनाक है। लोग कहेंगे अमीर बहन ऐश कर रही है और गरीब बहन मजदूरी। कमला, दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं। सुशीला मेहनत कर रही है, ये उसकी इज्जत है। बस करो उपदेश देना, मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाली। मोहित की बात कमला के दिल पर लगी। उसे यह समझ आने लगा था कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। सुशीला, अरे कमला, तू यहाँ कैसी है? बहन, मुझे समझ आ गया। मोहित की बात मुझे ज़रा देर से समझ आई। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं बहन, देर से ही सही, तूने सच जान लिया। उस दिन से कमला ने अपना अहंकार छोड़ दिया। वह सुशीला की हर काम में मदद करती और उसे आगे काम करने के लिए बढ़ावा देती।